प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ, जिसने अपने माँ बाप की सेवा करी है वो बड़ा बड़भागी है। और जो चूक गया, मैं तो कहूँ कि वो ये आसक्ति लेके जाए कि अगले जन्म में जो बनूं माँ बाप की सेवा मिल जाए। पत्नी को खुश करने के लिए व्यापार की व्यस्तता के कारण, दूर रहने के कारण, माँ बाप के न होने के कारण ये जो हाथ से छूट गया ये बड़ा अच्छा था। प्रसूति का विवाह दक्ष से हो गया। मनु भगवान ने दक्ष को देखा कि बड़ा धुरंधर है, बड़ा योग्य है, बहुत बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, अच्छे वस्त्र पहनता है, इसकी समाज में बड़ी जानकारी है। उसके वैभव को देख मनु भगवान ने अपनी पुत्री का विवाह दक्ष से कर दिया। संसार के पहले पहले परिवार की एक पुत्री का विवाह वर को न देख संसाधनों को देखकर कर दिया गया। उसके ऊंचे आसन, उसके ठाट बाट को देखकर विवाह कर दिया गया। और वो परंपरा आज तक चली आ रही है। आज भी पिता जब अपनी पुत्री के लिए वर देखने जाता है तो वर पर उसकी निगाह कम होती है, वर की दुकान और घर पर उसकी निगाह ज्यादा होती है। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो वर देखकर विवाह कर देते हैं। योग्य यदि वर मिल गया है तो पुत्री को कष्ट नहीं होता। और यदि गाड़ी घोड़े और मकान से विवाह कर दिया है तो फिर बड़ा रोना पड़ता है। दक्ष ने एक सभा की और सभा में शिव आए। भगवान भोलेनाथ जैसा सरल व्यक्ति तो कहीं मिल नहीं सकता। जो उनका व्यक्तित्व है, जितना कहा जाए उतना कम है। संसार में लोग कहते हैं भोले का तो भगवान होता है, और एक भगवान का नाम ही भोलेनाथ है। भोलों के नाथ, जो भोला है, जो सरल है, जो समाज में छल हो गया है जिसके साथ, जिसमें कोई बनावटीपन और चतुराई नहीं है, उसके नाथ शिव हैं, भोलेनाथ। भगवान उस सभा में बैठे हुए हैं और दक्ष ने उस सभा में प्रवेश किया। तो जब सभा में प्रवेश किया तो सभी उसके स्वागत में खड़े हो गए। बड़ा आदमी था। शिव खड़े नहीं हुए, शिव वहीं बैठे रहे। और शिव को खड़ा होना भी नहीं था। खड़ा तो वो होए जिसे कुछ चाहिए, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं वो क्यों खड़ा होगा? अपने मन से खड़ा होगा, अपनी बुद्धि से खड़ा होगा। इस बात से दक्ष नाराज हो गए और दक्ष ने ये ठान लिया कि मैं किसी भी कीमत पर इस शिव को छोड़ूंगा नहीं। जो किसी से दुश्मनी नहीं करता उससे कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने उससे टक्कर ली जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, तो फिर उसकी रक्षा के लिए नारायण आके खड़े हो जाते हैं। दक्ष ने कहा मैं इसका बहुत अपमान करूंगा। दक्ष ने वहीं कनखल हरिद्वार के पास एक दिव्य यज्ञ का आयोजन किया। ऐसा वासे इदं सर्व
यत्किंचित् जगत्याम जगत, जो कुछ भी है कण कण, यत्किंचित जगत्याम जगत, वो मैं ही हूं। ये तो भगवान पहले ही कह चुके हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो कुछ करे न करे और फिर करे, फिर भी यही मानना जाना चाहिए कि उसी ने सब किया है। और यदि किसी चीज का अभिमान आपको हो गया है कि मैंने किया है उसने नहीं किया है, तो फिर तुरंत अपनी उल्टी गिनती भी चालू कर लें। जब तक आप ये कहते रहेंगे कि ये सब भगवान ने किया, उन्होंने किया, उन्होंने मुझ पर कृपा करी है, सब बदस्तूर आनंद से चलता रहेगा। जहां आपने भगवान को हटाकर मैंने किया है, वहीं से गाड़ी पलटी उल्टी चलने लगेगी। और इंतजार जरूर करिएगा, साधना धैर्य मांगती है। यदि आप ईश्वर की साधना कर रहे हैं तो धैर्य जरूर पकड़ के रखें, वो जरूर देता है। गिरिराज जी सामने मौजूद हैं। कृष्ण की कितनी सेवा करी होगी इन्होंने कि भगवान ने उन्हें बाद में अपने मस्तक से ऊपर उठा लिया था। साधना धैर्य चाहती है। यशोदा जब 80 बरस की थीं, तब उनके घर कृष्ण आए।